भीतर से ज्ञान बाहर को प्रकट होता है। ये बाहर का ज्ञान जो अंदर जाता है ये सब उधार है, बासी है, बेकार है, दूसरों का है। जब तुम्हारा चित्त शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, मन निर्मल होगा, इंद्रियां बस में होंगी, तो भीतर से ज्ञान बाहर की ओर फैलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, जब भीतर से ज्ञान बाहर को निकलता है, वो ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है, जीवन को प्रकाशमय कर देता है। फिर जीवन में दुख का अंधेरा नहीं रह जाता है। फिर जहां तुम जाते वहीं सुख मिलता है, वहीं सुख मिलता है। मैं गोड्डा में आया हूं, मुझे यहां भी सुख। गोड्डा से पहले तिरगड्डा में था मैं। तिरगड्डा मतलब वो भागलपुर तिरगड्डा है, और गुड्डा के बाद जाऊंगा चौगड्डा, दुमका जिला। सब गड्ढे गड्डी तो है यहाँ। हम जहाँ जाते हमको वही सुख। कोढ़ी को सुख कहीं नहीं मिलेगा, कोढ़ियों को सुख नहीं मिलता है। अपने हाथ सफाई भी कर लो, काम कर लो, मेहनत कर लो, मैनेजमेंट कर लो, सेटिंग कर लो, संतोष भी कर लो। संतोष भी करना पड़ता है। कोई दिन दाल नहीं आएगी तो सब्जी खा लो। भगत जी मेहनत तो कर रहा है लेकिन नहीं पहुंचा पाया। अब भगत से तुम झगड़ा मचाए, फालतू लपटी लुपटा, छोड़ो भगत का काम। अपन सब्जी मिलाए खाए लो और कुल्ला करके मंच पर प्रवचन सुना हो जाए। दाल न मिली तो झंझट मत करो, दही मिला है वही हम बोरी खाए लो। और फिर दही में भी वही तत्व है। दही क्या बुरा है, ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है। 2 ही 4 आइटम है, सब्जी रोटी दाल चावल, बस खाने योग्य यही है। तो फिर और माल खाओ तो पेट खराब करो। बहुत अच्छा है, संतोष रखो। तो मैं सुना रहा था, वृंदावन की कथा थी। आहा, नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी एक नारी को दुखी देखकर, रोता हुआ देखकर पूछते हैं, हे माँ तुम क्यों दुखी हो? माँ बनना साधारण चीज नहीं। माँ का अर्थ होता है जो पूरे परिवार का दुख स्वयं दुख के जहर के घूंट अमृत समझकर पी जाती है, उसी का नाम माँ होता है। माँ बनकर देखो क्या क्या झंझट है इसमें। और माँ जो बनती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करती है, क्योंकि यही नारी जब माँ बनती है महाराणा प्रताप को जन्म देती है, चंद्रशेखर आजाद को जन्म देती है, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव को जन्म देती है। यही माँ हम जैसे संत को भी जन्म देती है, क्षमादेव को जन्म देती है। माँ बनना गृहस्थ आश्रम में माँ घर की शोभा है। अगर कोई नारी माँ नहीं बनेगी तो उसका आंगन सूना रहेगा, उसका आंचल सूना रहेगा, उसके घर का कोना कोना सूना रहेगा। जीते जी घर उसका शमशान रहेगा। जिस दिन वो माँ बनती है किलकारियां घर में उठने लगती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं। माँ का आंचल खींचते हैं पीछे से, माँ के बाल खींचते हैं। माँ बहुत खुश होती है कि बस यही चाहती थी, कोई खोपड़ी का बाल खींच दे हमारे, तो खींच दिया उसने बच्चे ने। माँ खुश है कि बाल खींचो चाहे गाल खींचो, लेकिन कम से कम आंगन हमारा हरा भरा हो गया और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को मैंने जन्म दे दिया। अभी संसार
कि सृष्टि में हमने मदद कर दिया है। अब मैं रहूं न रहूं, मर जाऊं तो भी चिंता नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को 4 बेटे दे करके जा रही हूँ। याद रखना, कम संतान सुखी इंसान। लेकिन ये भी याद रखना, ये फार्मूला सभी के लिए है। ये फार्मूला केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये जैन यहूदी पारसी सब के लिए है। कम संतान सुखी इंसान, हम 2 हमारे 2। लेकिन कुछ ऐसे भी मजहब हैं, वे कहते हम 2 हमारे 200। अब हम 2 हमारे 200 बने, ये लफड़ा कहाँ तक चलेगा? धरती पर जगह नहीं, सड़क पर जगह नहीं, हर जगह जाम लग रही है। शहर में जाम, अस्पताल में जाम, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, टोटो में भीड़, ऑटो में भीड़, गाड़ी में भीड़, सड़क पर भीड़, घर में भीड़, सब में भीड़ भाड़ भड़भूजा। ये सब क्या बना रखा है? निकलना मुश्किल, मच्छर की तरह आदमी घूम रहा है। मच्छरदानी लगा लोगे तो मच्छर से तो बच जाओगे, पर ऐसी कोई मच्छरदानी नहीं ये बड़े बड़े मच्छरों से बच सको। ये तो इतने खतरनाक मच्छर सब घूम रहे इधर उधर, फालतू भीड़ मचा रखी। कंपटीशन पर मामला चल रहा है। मुसलमान कह रहा कि अल्लाह संतान दे रहा तो मैं रोकूं क्यों, ब्रेक क्यों लगाऊं, आने दो जितनी आ जाए। तो हिंदू कह रहा मेरा भगवान तो पूरे दे रहा है, मैं तो दरवाजे खोल दिया हूँ, 100 पैदा हो जाए कोई बात नहीं। राजा धृतराष्ट्र ने 100 पुत्र पैदा कर दिए थे। मैं सोचता हूँ गांधारी भी बहुत मजबूत शरीर की होगी। अगर आजकल जैसी कमज़ोर स्त्री होती तो 100 में तो उसी का 90-100 हो जाता है, लेकिन वो इतनी मजबूत थी, 100 बच्चे पैदा किया, फिर भी हट्टी कट्टी घूम रही है गांधारी। प्राचीन समय की स्त्रियां भी बहुत मजबूत होती थी, पहलवान होती थी, जोधाबाई होती थी। आजकल की स्त्रियां, लड़कियां सब कैसी हैं? डिग डिगा डिग डिग, बस पतली पतली डिग, और या तो बहुत खा पी के ढेर हो गई, माटी के धौंधा बात खत्म, उठ नहीं पाती, न चल पाती। व्यायाम कीजिए, मजबूत बनिए। कभी जरूरत पड़ जाए देश को, एक एक नारी 100-100 बच्चों को जन्म दीजिए। राजा सगर ने 60,000 पुत्र पैदा किया था। सोचिए कितनी क्षमता है, 60,000। तुम 60,000 नहीं तो 6,000 तो पैदा कर दो, मत 2-4 हजार साधु बन जाए, कहाँ हर्ज। लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सभी को कम संतान पैदा करना चाहिए, संस्कारी संतान पैदा करना चाहिए, भीड़ नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि संसार की व्यवस्था बिगड़ रही है, सब सिस्टम बिगड़ रहा है ज़्यादा जनसंख्या होने से। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नच तारा सहस्रशः। चाणक्य कहते हैं एक गुणवान पुत्र काफ़ी है, एक चंद्रमा काफ़ी है रात में उजाला के लिए। ये करोड़ों अगणित तारागण बेकार है, इनसे कोई अंधकार नहीं मिटता है। ये सैकड़ों हजारों पुत्र बेकार है। कौरव 100 भाई थे, कोई काम के थे, सब लड़ भिड़ के मर गए, काम खत्म। रावण के 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, अवतार रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, और दीपक जलाने वाला कोई बचा नहीं, लंका दहन हो गया। अकेले हनुमान जी ने जा करके सबको मार डाला, आग लगा दी। मेरे को लगता हनुमान जी परमाणु बम ले गए थे क्या, जो मारा बम पूरा लंका में आग लग गई और कूद के भाग के चले आए। ये पूंछ से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती है। उस समय भी परमाणु बम, मिसाइल सब थे। भगवान राम अग्नि बाण छोड़ते थे, मोहन बाण छोड़ते थे। उस समय भी विज्ञान बहुत आगे था। आज फिर विज्ञान उसी चरम ऊंचाई को छू रहा है। अभी सृष्टि के विनाश का वक्त आ रहा है, क्योंकि देश विदेश के राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का लोभ बढ़ता चला जा रहा है। कितने ऐसे देश हैं वहाँ के राष्ट्रपति सोचते हैं कि विश्व में मेरी ही सत्ता होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है। इसी लालच में मार काट युद्ध प्रारंभ होगा, और सभी देशों के पास में परमाणु बम है, एटम बम है, सबके पास में मिसाइल है, सबके पास में सब है, तोप है। युद्ध शुरू होगा तो कितना खून खराबा होगा, सोचिए। शुरू हो चुका है। ये तो बहुत संयम का बर्ताव कर रहे हैं अन्य देश, नहीं तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में 2 पार्टियां बन सकती थी।
और दो पार्टियां जिस दिन बन जाएंगी उस दिन देख लेना भारत देश पर बमबारी होगी। यहाँ जो बैठे हो अभी तुम बम बम बोल रहे हो, फिर बम बम नहीं होगा, बमबारी होगी। भागोगे जोर से, हम भी भागेंगे जोर से। प्रवचन खत्म, तुम भी खत्म, हम भी खत्म। जय राम जी की। न कोई देगा दाल, न खाएगा कोई दाल, हो गया जी का जंजाल। इससे बहुत देश के अंदर ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ने वाली। क्यों? जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा विस्फोट होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए। हिंदू भाइयों से भी निवेदन है आप भी इस कानून को अमल कीजिए। और सरकारों से निवेदन है जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास कीजिए निडर होकर के। अगर बहुत डर लगता हो तो फिर मुझे 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं पास कर दूं। कोई मैदान में आएगा ही नहीं, पूरा मिलिट्री लगा दूंगा। जो 3 तिकड़म किया तो बस आधी जनसंख्या तो मैं ऐसे खत्म कर देगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ना माने कौन सर्वंगी नाथ, सब भंगम भंग, जंगम जंग, क्या लफड़ा बना रखा है। मेरा तो विचार है कि जाति पाति मत मजहब इस पॉइजन से ऊपर उठने की आवश्यकता है। पूजा पाठ है क्या? क्या करते हो पूजा पाठ? चरित्र की शुद्धि ही पूजा है। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? मस्जिद में क्यों जाते हैं? गिरजा घर में क्यों जाते हैं? चर्च में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारा चरित्र शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। हम इसलिए जाते हैं कि हमारा जीवन दिव्य हो जाए। क्या जीवन दिव्य हुआ है? कटुता मिटी है, द्वेष मिटा है, अंदर की मलाल खत्म हुई है, एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म हुई है? कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर सब वही गोबर भरा हुआ है। क्या फायदा जा करके मस्जिद में अल्लाह ही लिल्लाह कर रहे हो, फालतू हल्ला मचा रहे हो? क्या फायदा? मंदिर में बैठकर घंटा बजा रहे हो और स्वयं शंख बने बैठे, 1% सुधार नहीं। मंदिर में जाना मना नहीं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गिरजा घर में जाइए, लेकिन वहां से बाहर निकलिए तब आपका मन मंदिर बन जाना चाहिए और आपका दिल मस्जिद जैसा पावन हो जाना चाहिए। तो समझ लो मंदिर मस्जिद जाना आपका सार्थक हुआ। महात्मा गांधी का सूत्र गाते हो कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, पता न पावे सीताराम, शाम हुई तो 200 ग्राम और दारू पी गए गंगा राम। ये कौन रघुपति राघव राजा राम? फालतू दोहा चौपाई बोल रहे हो। किस मॉडल की भक्ति है?